एचबी न्यूज में आपका स्वागत है। और आज हम आए हुए हैं रामगढ़ स्थित IMT इंस्टीट्यूट, जहां पर कि हमारे बीच इंस्टीट्यूट के डीन श्री शंभू के सिंह रावत जी मौजूद हैं। और आज इनसे हम जानेंगे कि हैप्पी दिवाली और सेफ दिवाली हम किस तरीके से मना सकते हैं, क्योंकि ये खुशियों भरा त्यौहार है, रोशनी का त्यौहार है। तो इसको सर बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस प्रोग्राम में, और एक्सपीरियंस जोड़ने में आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सर मैं जानना चाहूँगा किस तरीके से हम इस दिवाली को हैप्पी सेफ दिवाली का रूप दे सकते हैं। जितना विशाल जी मैंने दीपावली के बारे में सुना है या पढ़ा हुआ है, दीपावली जो पर्व है वो खुशियों का पर्व है, मिठाई बांटने का पर्व है, एक दूसरे को बधाई देने का पर्व है, दीप जलाने का पर्व है जी। पहले ट्यूबलाइट ये सब नहीं हुआ करते थे, जो अब मॉडर्न लाइट्स आई हुई हैं, तो पहले दीपों का त्योहार हुआ करता था, इसकी वजह से इसका नाम दीपावली पड़ा। पटाखों का कॉन्सेप्ट रिसेंटली इसमें इंट्रोड्यूस हुआ, शायद मुझे नहीं लगता कि सनातन काल में कोई पटाखे इस तरीके से बनते होंगे, तो शायद बीच में पटाखों का कॉन्सेप्ट डाला गया जो रिसेंटली। अब मैं ये नहीं कह सकता सब खुशी के साथ पटाखे छुड़ाते हैं तो बिल्कुल बंद कर दें, लेकिन ये शायद बाद में हुआ। लेकिन मुख्य त्यौहार ये एक दूसरे को बधाई देने का है, रोशनी का त्यौहार है, दीप जलाने का त्यौहार है। और हमेशा मैं ये चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जो कोशिश करें कि मिट्टी के दिए जलाएं, क्योंकि हमारी पुरातन परंपरा है, जो बनाते हैं लोग, बहुत सारे जो बनाते हैं बड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन उनके जितने ज़्यादा से ज़्यादा बिकें उतना अच्छा है उनके लिए, आपको खुशी देंगे किसी का। सर कहा ये भी गया है कि जब भगवान श्री राम जब अयोध्या में आए, तो ये जब ये पूरा समाप्त हुआ है ना, रावण के मर जाने के बाद, उसके बाद जब वो दीपोत्सव मनाया गया, वो खुशियाँ मनाई गई, और उन्हीं खुशियों का एक रूप ये दीपावली के रूप में बनाती है। होता क्या विशाल जी, जब कोई परंपरा शुरू होती है ना, जब 4000 साल पुरानी परंपरा हो, 5000 साल पुरानी परंपरा हो, तो धीमे धीमे करके कुछ उसमें चीज़ें ऐड करती जाती है सोसाइटी। तो जो एब्सोल्यूट, तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि जो एब्सोल्यूट जो परंपरा शुरू हुई थी वो यही थी कि भगवान श्री राम जब लौट के आए थे, तो उस वक्त पूरे नगर को सजाया गया था, रोशनी से सजाया गया था। तो उस टाइम ये इलेक्ट्रोलाइट्स नहीं हुआ करती थी, तो दीपों के साथ सजा के उनका स्वागत किया गया था, मिठाई बांटी गई थी, एक दूसरे को बधाई दी गई थी। शुरुआत नहीं से लोग वही नाच गाना भी हुआ था, नाच गाना भी हुआ, और तब शायद आतिशबाजी का दौर नहीं रहा, तब से आतिशबाजी का दौर नहीं। तो मैंने पहले ही कहा कि जब एक परंपरा लंबी चलती है तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो सोसाइटी अडॉप्ट कर देती है, जो शायद उसका पार्ट नहीं होती, सोसाइटी का पार्ट होती है, जो उसमें ऐड की हुई। तो सर एक कुरीतियाँ भी दिवाली से जुड़ी हुई थोड़ी सी, कि लोग जुआ खेलते हैं, मतलब ये एक कुरीति एक साहब को अगर दिवाली के दिन जुआ नहीं खेला गया तो साहब इसका मतलब आपने दिवाली नहीं बनाई, तो ये भी एक कुरीति मानते हैं। मैं ऑलरेडी आपको कह चुका हूँ कि अगर आप बात करें, हमारे शास्त्रों की बात करें, हमारे धर्म ग्रंथों की बात करें, तो उनका ओरिजिनल रूप था वो लगातार सदियों में बहुत कुछ बदला, नए लोगों ने उसमें बहुत सारी नई चीज़ें शामिल करी। तो कहीं पे भी ये कॉन्सेप्ट है दीपावली के दिन का आपका जुआ खेलना। लक्ष्मी जी की पूजा होती है, लक्ष्मी आपके जीवन का आधार मानी जाती है, अर्थव्यवस्था आपके जीवन का आधार मानी जाती है, तो वो परंपरा थी। लेकिन लक्ष्मी जी ने कभी नहीं कहा जुआ खेली तो मैं आपके घर आऊँगी, नहीं कभी किसी लक्ष्मी जी ने। और जुआ खेलने से बुरी बात तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि हमारे आप देखेंगे हमारे इसमें इतिहास में धर्मराज युधिष्ठिर जो है अपनी पत्नी अपना साम्राज्य पूरा जुए में हारे थे, तो जुए से बुरी बात तो कोई हो ही नहीं सकती। आप उसे दीपावली के पर्व के साथ ना जोड़ें तो बेहतर होगा। और सर ये भी माना जाता रहा है कि हम लोग किसी भी त्योहार को जैसे चैरिटी कर सकते हैं, जैसे जो लोग दिवाली बनाने में अक्षम है, मतलब उनको क्षमता नहीं है, वो दिवाली को बना सकें, तो एनजीओ के माध्यम से खुद भी उनके बीच जाकर मिठाई देकर या कुछ उनको गिफ्ट देकर उनके भी त्योहार में हम शामिल हो सकते हैं। क्या है संभव है? ये भी आपने बिल्कुल सही कहा विशाल जी, क्योंकि समाज दो तरह के लोगों से भरा हुआ है, सक्षम है, एक अक्षम है जी। अगर सक्षम लोग अपनी खुशियाँ अक्षम लोगों के साथ बांटें, अगर भगवान ने उन्हें सामर्थ्य दी हुई है, जो उनको मिला हुआ है उसमें से कुछ वो ऐसे लोगों के साथ बांटें जिनको ईश्वर ने शायद कुछ कम दिया हुआ है, तो शायद उसका पुण्य लाभ और बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है उस त्यौहार के लिए। कहीं ना कहीं उनको भी हंसने का और मुस्कुराने का, और जब कोई गिफ्ट उन्हें मिलता है। हमारे शास्त्रों में दान की महिमा तो सबसे बड़ी महिमा बताई गई, हमारे सनातन में दान की महिमा बहुत बड़ी उसके बारे में लिखा गया है। तो ये भी एक तरीके से दान है, अगर आप बजाय कि अगर आप मंदिर में चढ़ावा दे रहे हैं, अगर उसकी जगह पे अगर आप किसी ऐसी की सहायता भी कर दें जहाँ पे वो अभी एक अलग श्रद्धा है आपके लिए, अगर किसी ऐसे आदमी की सहायता कर दें, किसी ऐसे बच्चे के चेहरे पर खुशी ला दें जो उस दिन अपनी दिवाली को त्यौहार को सेलिब्रेट नहीं कर पा रहा है और आपकी वजह से वो सेलिब्रेट कर पाए, शायद मुझे लगता है भगवान ज़्यादा खुश होंगे, बजाय कि भगवान को कुछ दक्षिणा देते हैं। उनको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, सब समर्थ हैं। सर मैं कई बार मैंने रिपोर्टिंग की है
मैं हर बार दिवाली के बाद मैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जाता हूँ तो मुझे बड़ा कष्ट होता है। तो वहाँ कभी इंजर्ड लोग या जले हुए लोग मुझे मिलते हैं और हम लोग जब हमारे सामने लोग सब आते हैं तो बड़ा दुख होता है कि इतना बड़ा त्योहार उस पर जो है किसी की आँख भी चली जाती है, किसी के हाथ भी चला जाता है। तो सर ऐसा ना हो, इसके लिए कुछ बच्चों को सावधानी या प्रिकॉशन? दो चीज़ें हैं विशाल जी जो मैं फील करता हूँ कि नए दौर में हर साल मैं देखता हूँ कि नए नए और पहले से कहीं ज़्यादा खतरनाक पटाखे मार्केट में आ जाते हैं। और दूसरा ये कि जितना पहले कंजक्शन था उससे कहीं ज़्यादा कंजक्टेड आज में गलियाँ हो चुकी हैं। क्योंकि होता क्या है कि वाहन चल रहे होते हैं लगातार, घर आसपास बहुत बने हुए हैं, गलियाँ बहुत संकरी हैं, वहाँ पर बहुत खतरनाक पटाखों का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, छड़ियों का इस्तेमाल आप लोग, लड़ियों का इस्तेमाल आप लोग कर रहे हैं, तो जगह होती नहीं है, तो मैनी ऑफ टाइम्स की दुर्घटना हो जाती है। तो कोशिश ये करें कि अगर आपके आसपास कोई ग्राउंड है तो आप अपनी छत पर चले जाएं। ये जो गलियों में पटाखे छुड़ाने का कंसेप्ट है, ये एक्सीडेंट भी करवाता है। कोई ड्राइव कर रहा है, कोई बाइक लेके जा रहा है, अचानक कोई बम फूटता है, उसका बैलेंस खराब हो जाता है, कोई रॉकेट है किसी के उसमें चला जाए, किसी घर में चला जाए, नुकसान, गोडाउन में चला जाए, नुकसान करेगा। तो बजाय प्रेफरेंस यही रखेंगे, अगर आप बजाय कि गलियों में पटाखे छुड़ाएं, सबसे पहले तो आप पटाखे छत पे जाके छुड़ाएं। पटाखों की जगह, तेज आवाज वाले पटाखों की जगह अगर आप रोशनी वाले ज़्यादा छुड़ाएं वो खूबसूरत भी लगते हैं। और इन जनरल पटाखे आपके कानों को और आपके ब्रेन वेव्स को भी नुकसान करते हैं, ऐसा नहीं है। आपके हार्ट को एकदम धक्का देंगे, आपके दिमाग को वेव्स हैं उनको नुकसान करेंगे, आपके कानों को नुकसान पहुंचाते हैं। मैं किसी की श्रद्धा पे कोई आघात नहीं कर रहा हूँ, आप छुड़ाइए, लेकिन थोड़ा सावधानी छुड़ाइए, अवेयरनेस के साथ। ये छोटे बच्चों में खास तौर से ये बच्चे जल्दी इसकी चपेट में आते, बड़े तो थोड़ा सा सावधानी बरतते हुए, बच्चे नहीं इतना ध्यान नहीं पाते। तो गार्जियंस को क्या करना चाहिए? गार्जियंस में कहूँगा बच्चों को अकेला ना छोड़े। पूजा पाठ भी जरूरी होता है, लोगों से मिलना जुलना भी जरूरी होता है, लेकिन जब बच्चे पटाखे छोड़ रहे हो तो कोशिश करें कि बच्चों के साथ बने रहें। तो होता क्या, कोई मिलने वाला आ गया, आप उसके साथ बिजी हो गए और उसके साथ बातें करने मशहूर हो रखे हैं, बच्चे अपने अकेले छोड़ दिए पटाखे छुड़ाने के लिए। बच्चों के साथ खड़े रहेंगे तो बच्चों का कंट्रोल भी बना रहता है और शायद बच्चे भी ये फील करते हैं कि पेरेंट्स पीछे खड़े हो तो उद्दंड नहीं होते हो। अकेला होना उद्दंडता का एक कारण बन जाता है और उसकी वजह से बच्चों के साथ भी कोई भी दुर्घटना हो सकती है। और यही वजह है कि कई बार बच्चे गंभीर रूप से जल भी जाते हैं और वो फिर कहीं ना कहीं जी बिल्कुल रंग भंग होता है। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं हम लोगों को थोड़ा सा सावधानी की जरूरत है और इस खुशियों के त्योहार को हम और भी अच्छा बना सकते हैं यदि थोड़ी सी सावधानी। तो ये थे हमारे बीच डॉक्टर शमुकेन सिंह जी, और जिन्होंने की बड़ी सार्थक जानकारी हमें दी और बताया कि थोड़ी सी सावधानी के साथ अगर हम इस दिवाली को लोगों के गले मिल के, लोगों को उपहार देंगे और उन लोगों के साथ जो दिवाली को बनाने में सक्षम नहीं है, अक्षम लोग हैं, उनको सक्षम लोग के बीच जाकर इस त्यौहार की खुशियों को दोगुना कर सकते हैं। और साथ ही साथ कि ये जो त्यौहार है ये हमारे सनातन संस्कृति जुड़ा हुआ है और क्योंकि भगवान श्री राम इस दिन अयोध्या में जब आए थे तो उनकी जीत की खुशी में और लोगों ने नाच गाने किए। उस दौर में पटाखे नहीं थे जैसा कि आपने बताया, और साथ ही साथ वहाँ पर ही दीपोत्सव मनाया गया। और दीपोत्सव की जो हमारी खासियत है, दिवाली की जो खासियत है, इन्हीं सब चीज़ों की चर्चा आज हमने शमुकेन सिंह जी से की। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आज आपने जो सार्थक जानकारी। मैं आभार व्यक्त करता हूँ, बिल्कुल सर, इस काबिल समझा कि मैं बिल्कुल सर।